जो हमारा सिमेट्रिकल बेल कर्व बनता है वो तो कुछ इस तरीके से बनता है जहां पे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, है ना। बट यहाँ लिखा है कि ऐसा डिस्टॉर्शन होगा, मतलब ऐसा डिस्ट्रैक्शन होगा जहां पे हमारा आइदर राइट हैंड साइड बड़ा होगा टेल का या लेफ्ट हैंड साइड बड़ा होगा कंपैरेटिवली लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। If one tail is longer than another, the distribution is skewed. अगर कोई भी एक टेल आइदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर बड़ा है तो उस केस में उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यूनेस कहेंगे, है ना। बट क्योंकि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो दोनों टेल इक्वल है तो वहां पे हमारी स्क्यूनेस कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी ना। क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारा दो टेल है वो भी तो इक्वल होता है, तो अगर हम कहेंगे कि क्या यहाँ पे स्क्यूनेस एग्जिस्ट करता है, हाँ स्क्यूनेस एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे भी दोनों टेल्स है। बट क्योंकि दोनों टेल एक दूसरे के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड की जो टेल है वो राइट हैंड साइड के टेल के बराबर है, इसीलिए यहाँ पे हमारा स्क्यूनेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। हमने लिखा भी है कि असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव अ स्क्यूनेस ऑफ 0। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां स्क्यूनेस क्या होगा, 0 होगा। बट यही अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूछता तो हमारा स्क्यूनेस आइदर पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता, ठीक है। बट वहां पे हमारा मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं होता, क्यों, क्योंकि असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं होगा, एंड क्योंकि मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं होगा तो हमारा जो स्क्यूनेस है, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन ही तो शो कर रहा है, वो भी तो यही बताता है कि मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं होगा, ठीक। अब स्क्यूनेस में भी दो चीजें पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में एग्जिस्ट करेगा, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो याद रखना स्क्यूनेस 0 होगा, और असिमेट्रिकल में आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में तब होगा इफ द टेल इज टुवर्ड्स राइट, मतलब जो हमने ये बनाया अगर हमारी टेल राइट की तरफ ज्यादा है तो इस केस में इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं, जहां पे हमारा मीन मीडियन से बड़ा होगा और ये मोड से बड़ा होगा, ठीक है। एंड जस्ट इसका अपोजिट, अगर हमारा नेगेटिव साइड का जो टेल है वो बड़ा है कंपैरेटिवली राइट हैंड साइड से, दैट इज इफ द टेल इज टुवर्ड्स लेफ्ट और हैव लॉन्ग लेफ्ट टेल, तो उसको हम नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। और इसमें जस्ट अपोजिट होता है, हमारा मीन सबसे छोटा होगा, या फिर ऐसे बोलो मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। यहाँ पे हमारा मोड सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन थोड़ा छोटा होगा, फिर मीन सबसे छोटा होगा। क्लियर। तो होपफुली ये पॉइंट भी सबको समझ में आया होगा कि अगर हम स्क्यूनेस की बात करें तो स्क्यूनेस का मतलब होता है जहां पे हमारी जो दो टेल्स हैं वो इक्वल नहीं होती, जो हमारी दो टेल्स हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होती, ठीक है। एंड क्योंकि अगर हम सिमेट्रिकल की बात करें तो उसमें ये दो टेल्स इक्वल मैंडेटरी है, तो वहां पे हमारा स्क्यूनेस 0 हो जाएगा।